व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशनवीसी की एक और वीडियो लेकर मैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम अजीज आपके सामने हाजिर हूँ। आज सबसे पहले कलम पकड़ने का तरीका आपको बताते हैं। अजीज नाज़रीन, कलम को हमेशा अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ना चाहिए। शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली से इसे सहारा दिया जाता है। अजीज तलबा, याद रखिए कि कलम नरमी से पकड़ना चाहिए। इसे दबाकर जोर देकर नहीं लिखना चाहिए। अजीज तलबा, आपने दुरुस्त कलम पकड़ना सीख लिया। अब देखते हैं कि आपके और कागज के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। याद रखिए, दौरान मश्क चेहरे और कलम का दरमियानी फासला 1 से 1.5 फुट होना चाहिए। बाज़ तलबा लिखते वक्त कागज पे इस कदर झुक जाते हैं कि उनकी आंखों और कागज के दरमियान 5 या 6 इंच का फासला रहता है। ये लिखने का गलत तरीका है। याद रखिए, झुक कर लिखने से आंखों, फेफड़ों और जिस्म के पट्टों पे बुरा असर पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने खुशनवीसी की गुज़श्ता वीडियो को पसंद किया और बड़े मजे मजे के सवालात आपने पूछे। बहुत से नाज़रीन ने कलम पकड़ने का तरीका पूछा है, वो मैंने इब्तिदा में आपको बता दिया है। सर, फे का इस्तेमाल कैसे होता है? सर, मीम लिखना सिखा दें। ये और इसके अलावा आपके कई सवालात थे जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते रहेंगे। आज सबसे पहला सवाल हमारे पास था कि हम दोनों शीन इकट्ठे लिखते हैं। आइए देखते हैं कि अगर 2 शीन आ जाएं उसे हम कैसे लिखेंगे। अजीज तलबा, अगर 2 शीन आ जाएं तो पहला शीन बड़ा लिखा जाता है और दूसरा शीन छोटा लिखा जाता है। अजीज तलबा, अगर 2 शीन इकट्ठे लिखने हो तो याद रखिए, पहला शीन बड़ा लिखा जाता है और दूसरा शीन छोटा लिखते हैं। अगर 2 शीन इकट्ठे आ जाए तो पहला शीन बड़ा और दूसरा शीन छोटा लिखते हैं। ये देखिए, ये बड़ा और ये इसके साथ छोटा। ये बड़ा और ये छोटा। सस्ताना। तलबा, ये देखिए, ये पहला शीन बड़ा और ये दूसरा शीन छोटा लिखा जाता है। ये आपने देखा, पहला सीन बड़ा और दूसरा सीन हम
छोटा लिखते हैं। अजीज तलबा, आपने पूछा कि फे अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो कैसे लिखते हैं। फे अगर शुरू में आ गया तो याद रखिए हमेशा इसका सर बंद होता है। ये बिल्कुल शुरू में है। फक्र, फलसफा, फे अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो उसका सर बंद होता है, लेकिन यही फे अगर दरमियान में आ जाए तो ये बंद नहीं करते। आपने देखा कि फे किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो उसका सर हमेशा बंद होता है। जैसे फरीद में फे बंद है और फातिहा में फिर शुरू में फे आया है, इसका सर हमेशा बंद होता है। इसको ऐसे लिखना गलत होगा, ये गलत राइटिंग है। बच्चों को बताएं कि फे 9 के फिगर की तरह ऐसे बनाए, जैसे 9 का हिस्सा है ये बनाए, इसके नीचे बेलिफा आ जाएगा, ये फातिहा। बहुत सारे बच्चे ये फे का सर खोल देते हैं, ये गलत होता है। सही क्या है, 9 के हिस्से की तरह हम ये इसका सर बंद रखें। अजीज तलबा, हमने पढ़ा था कि अगर फे किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो बंद होता है, और अगर दरमियान में आए तो हमेशा फे खुला होता है, इसे बंद नहीं करते। फे अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो फे का सर बंद रखते हैं। अगर दरमियान में हो तो इसे खुला रखते हैं। मसलन फलसफा, ये फे का सर बंद और ये इस फे का सर खुला। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मीम बनाने का तरीका सीखेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने मीम है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम नुक्ता बनाते हैं। ये आपके सामने नुक्ता। अब नुक्ते की इस तरफ से, इस कोने से ये हमने इसको उठाना है। ये नुक्ता था हमारे पास, इस नुक्ते से हमने मीम का सर बनाया। ये देखिए, अब इसके नीचे हमने अलिफ बनाना है। वो अलिफ बिल्कुल सीधा होगा और जितना मोटा ये नुक्ता है उससे 5 गुना ये बड़ा होगा। तो ये देखिए, ये जितना ये नुक्ता है इससे ये 5 गुना बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 गुना इस नुक्ते से ये अलिफ का मीम। आपके बच्चे के पास ही कॉपी का इस तरह से वर्क होगा, उस पे उफ की लाइनें होंगी। आपने इस वर्क को ऐसे कर लेना है और ऐसे करने के बाद ये उमूदी लाइनें बन जाएंगी। यहाँ पे नुक्ता आ जाएगा, ये नुक्ता, और फिर यहाँ से
ये मीम बन जाएगा। यहां गौर करें, यहां ये नुक्ता आया और यहां से ये मीम बन जाएगा। ये यहां पे नुक्ता आया और यहां से ये मीम बन जाएगा। तो ख्याल रखिए, मीम बनाते वक्त कभी भी इस तरह से मीम ना बनाइए, कभी भी इस तरह से मीम ना बनाइए, कभी भी इस तरह से मीम ना बनाइए, और कभी भी इस तरह से मीम ना बनाइए। अगर इसका नून बनाना पड़े तो बहुत आराम से ये इसका नून बन जाए। उम्मीद करता हूं कि अब आप नुक्ते के साथ मीम बनाएंगे, सिफर बना के मीम नहीं बनाएंगे, यहां से मीम नहीं बनाएंगे, इस तरह से मीम नहीं बनाएंगे, या इसको इतना लंबा करके मीम नहीं बनाएंगे। नुक्ता और नुक्ते के बाद जितना नुक्ता था उससे 1.5 गुना हमने ये कर्व देना है, और कर्व देने के बाद नुक्ते से 5 गुना बड़ा यहाँ पे अलिफ बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप सही तौर पे मीम बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय के इज़हार के लिए उर्दू लिखाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाली उर्दू लिखाई के चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।